कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे अपनी कहानी बताई। इसलिए मैं थोड़ा हैरान हूँ। वैसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़की भी ऐसी जबरदस्ती वाली जिंदगी जी रही है, वो भी ऐसे आजकल के जमाने में। यही सच है, इसीलिए तो मैं ब्यूटी पेजेंट्स में वो खुशी ढूंढ रही हूँ जो मुझे मेरी शादी में कभी नहीं मिली। क्या हुआ? तुम ऐसे छुप क्यों रही हो? आपके पीछे ये पति है। अगर उन्होंने मुझे आपके साथ यहाँ देख लिया ना तो वो मुझे, मैं बता भी नहीं सकती वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे। मतलब वो तुम पे हाथ उठाता है क्या? प्लीज आपकी बात किसी को बताइएगा मत। मैं ये बात किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। तो तुम उसके साथ रहती क्यों हो? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? ट्रस्ट मी, मैं एक बेस्ट लॉयर को जानता हूँ, डाइवोर्स करवा देगा तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, मैं डिवोर्स नहीं ले सकती। इनफैक्ट अगर मैंने डिवोर्स की बात भी की ना तो वो मेरी फैमिली को बहुत परेशान करेगा। लुक एट योरसेल्फ, डरी हुई लग रही हो तुम। और इसी डर से निकलने के लिए तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। जो बोल रहे थे ना मिस इंडिया पेजेंट, अगर मैंने उसमें कुछ हासिल कर लिया तो अपनी इस बर्बाद जिंदगी से बहुत दूर जाकर कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तुम टेंशन मत लो, करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। कितनी अजीब बात है, राघव ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? ये भी नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या सोच रहे होंगे वो? कहीं उन्हें भी ऐसे ही तो नहीं लगता कि मैंने उन्नति को जेल से इसलिए बाहर निकलवाया क्योंकि उसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा है? आप ठीक तो है ना राघव? राघव 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 अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है। हे माता रानी, वो ठीक तो होंगे ना? पर मैं कैसे पता करूं कि वो कहाँ है? मैं उन्हें फोन, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठाएंगे। कहाँ है आप राघव? तुम? बचोगे नहीं तुम दो, मैं वापस आऊंगा। तेरे को क्या लगा मैं हमेशा जेल में बैठा रहेगा? नहीं, मैं आ गया बाहर। देखो अभी अभी जेल से बाहर आए हो, दोबारा ऐसी गलती मत करो कि सलाखों के पीछे जिंदगी बितानी पड़े। अभी मैं जेल नहीं जाएगा, अभी मैं तेरे से बदला लेगा। हेलो राघव मेरे कब्जे में है। क्या? अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो ना तो कल सुबह तक 5 करोड़ का इंतजाम करो। और हाँ, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की ना तो उसके टुकड़े 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 करके बोरी में भर के तुमको भेज दूंगा। कौन बोल रहे हैं आप? वर्धा। वर्धा? ये क्या हो गया? क्या हुआ शारदा? वो बंदा है ना, मतलब मेरे राघव को किडनैप कर लिया है। फिरौती की बात कर रहा था। कितने पैसे मांगे उसने? 5 करोड़।
उसे ये पैसे जल्दी से जल्दी नहीं दिए तो मेरे राघव बेटे को मोह नहीं। 5 करोड़? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पता नहीं उन्हें तो बिटिया, पता नहीं, हमारे पास तो है नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, पैसे मैं दूंगी। नहीं दी, तू पैसे नहीं देगी। तुमने सुना नहीं ध्रुव, राघव किडनैप हो गए और वरदा बहुत खतरनाक है, मैं जानती हूँ वो कुछ भी कर सकता है। रीत, ध्रुव सही कह रहा है, ये हम लोग का मसला नहीं है, इन लोगों की आपसी बात है, इन लोगों को हैंडल करने देते हैं। हाँ दीदू, तू आज डिसाइड कर ले, तुझे क्या चूज करना है, वो रिश्ता जो टूट चुका है या फिर हमारा प्यारा रिश्ता जो जिंदगी भर तेरे साथ रहने वाला है। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर वालों के पास 5 करोड़ है तुम्हें देने के लिए, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मेरे पास 5 करोड़ होते ना तो मैं यहाँ बंदा नहीं होता। एक पाई नहीं बची है मेरे पास, मेरे दुश्मनों ने मेरा सब कुछ हड़प लिया है। इनफैक्ट मेरी कीमत तो इस दांतों जितनी भी नहीं बची जिससे तुम दांत साफ कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू कंगाल हो गया है, पर जानता है ये पैसे मैं क्यों ले रहा हूं? ये तो सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है। दरअसल मेरे को तेरे से बदला लेने का है। याद है पिछली बार जब मैंने तेरा ट्रक चुराया था अपनी नकली दवाइयों को अस्पताल तक पहुंचाने में? लेकिन तूने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया था और मुझे जाके जेल में सड़ना पड़ा था। नहीं तो आज मैं अपने किसी पसंदीदा देश में एक बड़े से बंगले में बैठकर ऐश कर रहा होता, लेकिन नहीं, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। मैं जानता तेरे पास पैसे नहीं है, तू कंगाल हो गया है, लेकिन वो तेरी पार्टनर है ना रीत, उसके पास तो बहुत से पैसे हैं। पिछली बार तेरा ट्रक बचाने के लिए उसने अपनी जान जो है दांव पे लगा दी थी, तो इस बार तेरी जान बचाने के लिए अपनी तिजोरी थोड़ी सी तो खाली कर सकती है ना। मेरा बस एक ही मकसद है, तुम दोनों को बर्बाद करना। रीत वो पुरानी रीत नहीं रही जो मुझे इस हालत में देख नहीं पाई। इनफैक्ट वो तो मुझे इस हालत में देख के खुश हो गए। और क्या पता तुम्हें थोड़े पैसे भी दे दें मुझे ऐसे बांध के रखने के लिए। यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। चल देखते हैं। फिलहाल तू यहाँ बैठकर आराम कर और यहाँ से निकलने की सोचना भी मत। मुझे इस समय राघव के साथ होना चाहिए। तो आज डिसाइड कर ले, तुझे क्या चूज करना है, वो रिश्ता जो टूट चुका है या फिर हमारा प्यारा रिश्ता जो जिंदगी भर तेरे साथ रहने वाला है। ये कैसी उलझन में डाल दिया ध्रुव ने मुझे मम्मी। मैं क्या करूं अब? कैसे बाहर निकलूं इस उलझन से? वाह रीत, कितनी आसानी से तुमने मुझे वरदा की कैद में मरने के लिए छोड़ दिया ना। यही थी तुम्हारी कसमें रस्में साथ निभाने की। आप वापस आ गए। आप ठीक है ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई? शुक्र है माता रानी का कि आप बिल्कुल ठीक है। झूठ मत बोलो, तुम कुछ नहीं होना मेरे वापस आने से। बहुत अफसोस हो रहा होगा तुम्हें तो कि मैं वापस कैसे आ गया। बहुत अफसोस हो रहा होगा तुम्हें ये देख के कि मैं जिंदा कैसे हूँ। बोलो रीत, राघव क्या कर रहे हैं आप? राघव क्या कर रहे हैं? मैं जिंदा कैसे हूँ? राघव आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। मैं सच में आपके पास आने वाली थी। क्या हुआ? राघव ठीक है ना? राघव ठीक कैसे रह सकता है? वो एक खूंखार अपराधी की कैद में है, लेकिन उसे बचाना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है रीत। राघव जी को बचाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है जो सिर्फ आपके पास है। हम जानते हैं कि आप उनसे बहुत नफरत करती हैं, लेकिन एक बार को नफरत साइड में रखकर एक इंसान की तरह सोचिए। जिस इंसान की जान खतरे में है उन्हें बचाने की ताकत सिर्फ आपके पास है रीत। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए उनको बचाने में। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है कीर्ति। प्लीज रीत, मुझे पता है तुम्हें बहुत मजे आ रहे हैं हम लोगों को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखते हुए, बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है ना तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम ये समझ लो आज ना तुम्हारा लकी डे। आज मैं भी अपने भैया के लिए ना तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। रीत, उन्नति क्या कर रही हो तुम? मैं उन्नति जैसे तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी। तुम बताओ मुझे और क्या करना। उन्नति सच में तुम यही चाहती हो क्या? अगर ऐसा है तो यही सही।
उन्नति बिटिया के राघव की बुआ जी भी तुम्हारे साथ सब चुकाती है। मैं राघव को बचा लूं। क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हो? प्लीज बंद कीजिए ये सब। क्यों दीदू? इन लोगों ने हमेशा अपनी दौलत की धौंस दिखाई है, और आज इन्हें ऐसे घुट्टों पे देख के मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तुझे नहीं आ रहा? ध्रुव प्लीज, आप लोग उठिए, उठिए प्लीज। अफसोस, मेरी दीदू आज तुम्हारी मदद नहीं करेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ध्रुव ये क्या बोल रहे हो? राघव की किडनैपिंग से हमें कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन खुद ही निकालो। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, हम लोग फैमिली का हिस्सा नहीं है और ना ही तुम्हारे दोस्त हैं, तो ये भीख का कटोरा लेके हमारे आगे तो आना भी मत। दुश्मनों से दोस्ती की उम्मीद रखना ही बेकार है, क्योंकि इन्हें अपने सिवाय किसी की परवाह है ही नहीं। चलिए बुआ जी, आप उन्नति बिटिया हमारे राघव आप चलिए यहाँ को से। बचाएगा। दीदू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तूने सही रास्ता चुना इस बार। शारदा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। घर के सबसे छोटे सदस्य, यहाँ तक कि हमारी मेहमान जो कुछ ही महीनों पहले हमारे साथ रहने आई, उसने भी अपना सब कुछ दे दिया राघव को बचाने के लिए, और एक तुम अपनी अंगूठियां तक नहीं दे पा रही। हाँ बुआ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके पास जो कुछ भी ना प्लीज दे दीजिए मेरे भैया को बचाने के लिए। तुझे क्या लगता है राघव को बचाने के लिए तुझे मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत है? आप सबको ऐसा लगता है मेरे पास पैसे होते तो आप लोगों को इस तरह गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सोने चांदी जेवर इसके कोई मायने नहीं है। मैं तो राघव के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन ये गहने नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ये नकली है, सब इमिटेशन है। ये तुम कब से नकली जेवर पहनने लगे? जब से रीत ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। आपको क्या लगता है इस घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, हमारे बिल्स कैसे पे किए जा रहे हैं? उस सब के लिए मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। मैंने बेच दिए, कोई दिक्कत से चल जाएगा, लेकिन राघव को कैसे बचाएगी मुझे नहीं पता। शांत हो जाओ शारदा, एक बार राघव को घर लौट के आने दो, फिर हमारे बुरे दिन भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रीत सच में इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही जानती हूँ रीत जो ये महान बनती है ना, वो सिर्फ एक दिखावा है। हमारे राघव की जान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए पैसा, पैसा। मैंने इधर होटल नहीं खोल रखा है, जानता है ना, उधर तेरे घर वालों की नींद उड़ी होगी पैसों का इंतजाम करने में। तुम्हारा ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है ना, तभी तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। ज्योतिष है तू। ज्योतिष मैं लिखता है सबकी किस्मत। देखना चाहता है कैसे? अभी दिखाता हूँ। लैंडलाइन पे कॉल। पक्का किडनैपर होगा वो। रुक, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो, हुआ पैसों का इंतजाम? कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम हम इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। देखिए, राघव को बचाने के लिए जो मन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। सच मानिए, राघव की जिंदगी से बढ़कर कीमती हमारे लिए और कुछ नहीं है। राघव मेरे लिए कीमती नहीं है, मेरे लिए मेरा पैसा कीमती है। अगर 1 घंटे में मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो राघव के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर के मैं भिजवा देगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मेरी भैया से बात करिए प्लीज, मुझे मेरे भैया से बात करनी है। उन्हीं मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वर्दा जैसे गुंडे सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। तेरे को ऐसा लगता है? मैं तेरे को दिखाता है। भैया, उन्हीं, बुआ जी, इसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पैसे देकर इसकी ताकत नहीं बढ़ानी हमें। न जाने कितने मासूम लोगों की जान लेगा उसके बाद ये। तुम लोग को अगर ऐसा लगता है कि राघव की हीरोगिरी देखकर मेरा मन बदल जाएगा और मैं इसे छोड़ देगा, तो ये तुम लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करो। 1 घंटे में अगर मेरे को पैसे नहीं मिले ना, तो इसके इतने टुकड़े करूंगा कि तुम लोग गिन भी नहीं पाओगे। प्लीज 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 ऐसा प्लीज कुछ मत कीजिए, हम पैसे आपको दे देंगे, मेरे भैया मेरे सब कुछ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हेलो वर्दा, मेरी बात कर रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। राघव को दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, समझे? हाय मेरी जान, कहाँ थी तू अब तक? तेरे तो मैं इंतजार कर रहा था। मैं जानता था तू फोन पर जरूर रहेगी। जानती मैंने तुझे कितना मिस किया, कितना याद किया जेल में। तुमने जितने पैसे मांगे मैं लेकर आ रही हूँ। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मुझे राघव देना, बात खत्म। वेरी गुड।
मैं जानता था उस पूरे घर में तू ही एक हिम्मत वाली है जो कि राघव को बचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तू पैसे लेके आ रही है ना, मैं तुझे एड्रेस भेजता हूँ, लिख। और हाँ, पिछली बार की तरह चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जेल में मैंने जो है सारे पैतरे सीख लिए कि तेरी जैसी लोमड़ी से कैसे बचना है। इस बार अगर कोई भी गलती की ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मुझे राघव देना, बात खत्म। एड्रेस बताओ। गुड, अब एड्रेस लिख। रीत, मैं जानती हूँ रोहित, तुम मुझे यही याद दिलाने आए हो जो ध्रुव ने कहा था कि राघव हमारे दुश्मन है, मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि मैंने हमारे अकाउंट्स वाले को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था पैसे निकालने के लिए, और उसने पैसे निकाल लिए। चलो चल के मेरे सौतेले भाई को बचाते हैं। तुम इस सब के लिए मान कैसे गए? राघव की जान खतरे में डालना मेरा कभी मकसद नहीं था। वो जैसा भी हो, जो भी हो, वो कभी ना कभी तुम्हारा पति था, और तुम्हें उसकी परवाह है, और जिसकी तुम्हें परवाह है मुझे उसकी फिक्र है। भले ये बात मुझे पसंद ना आए, लेकिन उसके लिए मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। थैंक यू रोहित। शांति से बैठ। क्या हो रहा है ये? कितने चूहे हैं यहाँ? मेरा बैठना मुश्किल हो रहा है। अरे छोड़ना, आ तू एंजॉय कर रहा। आ रहा हूँ। प्रीत, चाबी तो मैं ड्राइव करूंगा। रोहित, तुम मेरे साथ नहीं आओगे। कैसी बातें कर रही हो? इतने सारे पैसे लेकर कितनी खतरनाक जगह मैं तुम्हें अकेले जाने दूं? मैं जानती हूँ वर्धा कितना खतरनाक है। पिछली बार किसी तरह मैं वहां से बच के आ गई थी, और मुझे नहीं पता इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ देगी या नहीं, मैं जिंदा वापस आ पाऊंगी या नहीं। प्रीत, तब तो मुझे तुम्हारे साथ चलना ही चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? मेरे साथ बहस मत करो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे मैं बहस नहीं कर रही हूँ रोहित। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ना रहूँ तो जिस इंसान पे मैं पूरा भरोसा करती हूँ वो हमेशा ध्रुव के साथ हो। ध्रुव अपनी नफरत और दुश्मनी में सही गलत का फर्क भूल गया है। वो गलत रास्ते पे चलने लगा है, और ये सब देखकर मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, बहुत डर लगता है उसके लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जैसा भरोसेमंद इंसान हमेशा उसके साथ रहे, ताकि सही समय आने पर तुम उसे सही रास्ता दिखा सको। प्लीज रोहित, अगर तुम्हें जरा सी भी फिक्र रहेगी तो तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम मेरे लिए यहाँ ध्रुव के पास रहोगे। लेकिन रीत, मैं तुम्हें अकेले ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? Come on, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। वर्धा को उसके पैसे टाइम पे नहीं मिले तो वो पता नहीं क्या कर देगा। वो तो बहुत सीरियस था, क्या करूं मैं?